हरे कृष्ण। नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर हम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री बालाजी, शिला प्रभुपाद और सभी वैष्णवों के आनंद के लिए एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है निताई पद कमल। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु बलराम जी के अवतार हैं। वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का मुक्त वितरण करने के लिए और अपने उदाहरण से भक्ति सिखाने के लिए एक चक्रग्राम में अवतरित हुए। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक चक्रग्राम। শোনো শোনো দময়ন্তী, শোনো, অনেক ভালো খবর। শোনো, কি হয়েছে? কি হয়েছে? খবর এটা, খবর এটা, খবর এটা। क्या हुआ? কি পদ্মাবতীর ছেলে হয়েছে। সত্যি? তাই নাকি? क्या पद्मावती पद्मावती को पुत्र हुआ है? अजी सुनते हो, हडाई पंडित के घर में पुत्र जन्मा है। हाँ हाँ, ये तो प्रभु की असीम कृपा है। इतने सालों पश्चात उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। हाँ चलो चलो, सब मिलके उन्हें बधाई देने जाते हैं। ओ पंडित जी, पुत्र के मोह में कहीं हमें भूल तो नहीं गए? कहाँ है तुम्हारा लल्ला? तनिक उसके मुखड़े का दर्शन तो कराओ। अरे आया आया, थोड़ा धैर्य तो रखो। एकदम पौधेर मतन। अरे इसका मुखड़ा तो देखो, चंद्रमा जैसा सुंदर है और इसकी कांति देवताओं जैसी दिव्य है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। उसके नयन तो एकदम कमल के भांति मोहक है। अरे देखो देखो, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। अरे ये तुम्हें नहीं, मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। तुम्हारा तो अपना पुत्र भी तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराता। ये है एक चक्रग्राम जहां पर एक विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम था हडाई पंडित और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। वो पूर्व जन्म में वसुदेव और रोहिणी थे। गर्ग मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें एक दिव्य संतान प्राप्त हुई जिसका नाम था निताई। बचपन से ही निताई कृष्ण और बलराम का ध्यान करते थे और अपने साथियों को लेकर उनकी अनेक लीलाओं पर आधारित नाटिकाएं प्रस्तुत करते थे। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सुहे वैजयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सुहे वैजयंती माला। या छब के बलिहारी आगे छाप छाप जगके बाल बाल संग धेनु चरा।
केरत हाकन हारे गीता के उपदेश। चलो चलो, अब हम एक नया खेल खेलते हैं। अभी जो भी ध्वनि आएगी हम उसकी नकल करेंगे। कृष्णा, तुमने सुनी क्या कोयल की आवाज? हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ। कृष्णा, तुम्हें कोयल की आवाज निकालनी है, कौवे की नहीं। बलराम, अब तुम बताओ। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल कोयल की आवाज है। निताई, ओ निताई। निताई, 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 तुम किसकी नकल कर रहे हो? ये तो तुम्हारी माँ आवाज दे रही है। मेरी माँ यहाँ वृंदावन में कैसे? निताई, ये वृंदावन नहीं, एका चक्र है। एका चक्र? इस तरह निताई दिन रात भगवान की विविध लीलाओं पर आधारित नाटिकाओं का आयोजन करते थे। वे स्वयं ही निर्माता, निर्देशक, कथा लेखक और प्रमुख अभिनेता भी थे। सभी एक चक्रवासियों को आनंद देना और उनका मनोरंजन करना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। गुप्तचरों ने एक शुभ समाचार दिया है। युवराज अंगद के आदेश अनुसार जो वानर दल माँ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गया था, वह किष्किंधा लौट आया है। श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हनुमान, अंगद और आप सारे लोग सब कुशल तो है? आप जिस कार्य से गए थे, क्या वो सफल हुआ? हे रघुनंदन, आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल और विजयी होता है। हे रघुकुल शिरोमणि,
पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही साहसी कार्य सिद्ध किया है। वह 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी हो आए हैं और माता सीता का दर्शन भी करके आए हैं। हनुमान, क्या आप सीता का दर्शन कर आए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं है। यह तो आपके ही शक्ति का प्रभाव है कि मैं भगवती माँ सीता के चरणों तक पहुँच गया। क्या सीता सर्वकुशल है? देवी सीता सकुशल है। मैं स्वयं उनका दर्शन करके आया हूँ। उन्होंने अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है। बड़ी भयंकर राक्षसियाँ उन पर निरंतर पहरा देती है और रावण के कहने पर उन्हें डराती धमकाती है। उनके चारों ओर स्वयं श्री राम ना होते तो माता सीता अभी जीवित ना होती। मैंने उन्हें विश्वास दिया है कि प्रभु रामचंद्र सुग्रीव की सेना लेकर लंका पर आक्रमण करेंगे और उन्हें मुक्त करेंगे। हे प्रभु, अगर हमें माता सीता को जीवित देखना है तो कृपया विलंब ना करें। और उन्होंने ये चूड़ामणि निशाने के तौर पर दी है। सीते, मेरी सीते, मेरी प्राण प्रिय। हे सीते, धीरज रखो, हम जल्दी ही लंका पर आक्रमण करेंगे। हे हनुमान, आज तुम रघुवंश के धर्म और आन की रक्षा के मुख्य साधन बने हो। तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। आज मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। आओ हनुमान, मेरे गले मिलो। महाराज सुग्रीव, आप अपने सेनापतियों को सूचित करें कि जल्द ही लंका की ओर प्रस्थान करें। हाँ हाँ, हम दुष्ट रावण और उसकी राक्षसी सेना का वध करेंगे और माता सीता को मुक्त करेंगे। जिसे अपने वीर होने का अभिमान हो। रणभूमि में खड़ा यह रावण तुमको युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। यह तो एक से बढ़कर एक शूरवीर है। तुम जिससे हारना चाहो स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव, तो उस वनवासी राम ने सबसे पहले तुम्हें मेरा शिकार होने के लिए भेजा है। उठो निताई, उठो निताई, उठो ना।
क्या हो गया इसे? क्या हुआ निताई को? ये कैसे बेहोश हो गया? हाँ, मुझे याद है। निताई ने बोला था लक्ष्मण घायल होने पर उसके इलाज के लिए गंधमादन पर्वत से जड़ी बूटी लाना था, तभी उसे होश आएगा। हाँ, मैं हनुमान हूँ। मैं जल्द ही गंधमादन पर्वत जाकर लक्ष्मण के लिए औषधि वनस्पति लाता हूँ। हे भगवान, ये कौन सा नाटक है? मेरा निताई कब होश में आएगा? हे प्रभु, ये रही औषधि वनस्पति। निताई, आप तो एक नन्हे से बच्चे हो, फिर भी आपको भगवान श्री कृष्णा के सारे अवतारों और सभी लीलाओं के बारे में कैसे जानकारी है? आपने तो इन लीलाओं के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं है। क्योंकि ये तो सब मेरी ही लीलाएं हैं। इस तरह निताई का समय भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और अनुकरण करने में व्यतीत हो रहा था। उनके माता पिता और संपूर्ण एक चक्र ग्राम उन्हें बहुत प्रेम करते थे। उन सब के जीवन का एकमात्र प्रयोजन था कि प्यारे निताई के चंद्रमा जैसे मुख कमल को निरंतर निहारते रहना और उन्हें आनंद देना। और एक दिन जब निताई मात्र 12 वर्ष के थे, तो भगवान की अद्भुत योजना के अनुसार एक सन्यासी एक चक्र ग्राम में आए और सीधा हडाई पंडित और पद्मावती के घर आ पहुंचे। हे गोविंदा, हे गोपाला, हे गोविंदा, हे गोपाला। हे मुनिवर, आपका स्वागत है। आपकी चरण धूलि से एक चक्रग्राम धन्य हो गया है। पधारिए मुनिवर, इस घर को अपने चरण कमलों से पावन कीजिए। कैसे हो पंडित? क्या यहाँ सब कुशल है? जहां आप जैसे पुण्य विभूति के चरण कमल आ जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। जिस तरह पारस के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार हे मुनिवर, आपके आगमन से हमारा घर भी तीर्थ क्षेत्र बन गया है। हे ब्राह्मण, तुम्हारी शिष्टता और विनम्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। निस्संदेह ही तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के कारण तुम प्रसिद्ध हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का कथन तथा वर्णन करने का अवसर मिला है। इस तरह सन्यासी और हडाई पंडित ने मिलकर रात भर भगवान कृष्ण की लीलाओं का कथन और श्रवण किया। हडाई पंडित ने मुनिवर की अच्छी प्रकार से सेवा की और फिर अगले दिन हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी सेवा का अवसर प्राप्त कर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। आपकी कोई भी अभिलाषा है तो कृपया निस्संदेह प्रकट करें। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा और इसका मैं वचन देता हूं। वचन? वचन की पूर्ति कर पाओगे?
अवश्य मुनिवर, इस ब्राह्मण पर संदेह ना करें। मेरा वचन कभी विफल नहीं जाएगा। ठीक है, तो सुनो ब्राह्मण, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हूं। मैं भारतवर्ष के सभी तीर्थ क्षेत्रों को भेंट देना चाहता हूं, परंतु मैं अकेला हूं और मुझे एक सहायक की जरूरत है। हे वचनबद्ध ब्राह्मण, मैं आपसे आपके बेटे निताई की अभिलाषा रखता हूं। क्या? निताई? हे मुनिवर, कृपया अपने शब्द वापस ले लें। निताई? नहीं नहीं मुनिवर, वह नन्हा सा बालक है। वह आपके साथ दुर्गम क्षेत्र में कैसे जा पाएगा मुनिवर? आप मुझे ले जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आऊंगा आपके साथ। मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगा मुनिवर, जब तक इस देह में प्राण है मैं तब तक आपका साथ दूंगा। हे पंडित, आप चिंता न करें, मैं निताई का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। कृपा मुनिवर, कृपा, इस ब्राह्मण पर कृपा बरसाए मुनिवर। हम निताई के बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? इस विचार मात्र से ही मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा का आभास हो रहा है। मुनिवर, निताई केवल हमारा ही नहीं, पूरे एक चक्र का प्राण है। कृपया कुछ और मांग ले। याद रखना पंडित, ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन निभाना शास्त्रों का सिद्धांत है। मैं अभी स्नान करके कुछ ही देर में वापस आता हूं। आशा करता हूं आपके दिए हुए वचन का पालन होगा। कृपा प्रभु, कृपा प्रभु। हे भगवान, मैं कौन से धर्म संकट में फंस गया हूं। एक और है मुनिवर को दिया हुआ वचन, और दूसरी ओर मेरा निताई। वो केवल मेरा ही नहीं, वो पूरे एक चक्र का प्राण है, पूरे एक चक्र का प्राण है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अजी सुनते हो? कहाँ हो आप? प्रसाद लग गया है। आज मैंने निताई की पसंद की खीर बनाई है। कहाँ है आपका लाडला? कभी पानी बिना मछली जीवित रह सकती है? क्या सुगंध को फूल से अलग कर सकते हैं? अजी क्या हो गया है आपको? ऐसी उलझी बातें क्यों कर रहे हो? एक तरफ हमारी और पूरे एक चक्र की जान है, और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण को दिया हुआ वचन। वचन? कैसा वचन प्रभु? किसे दिया है और किसने दिया है? पद्मावती, दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि को कुछ ऐसा ही वचन दिया था, और आज मैं भी कुछ ऐसी ही दुविधा में हूं।
मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। कृपया आप स्पष्ट शब्दों में बताएं, यूं पहेलियां ना बुझाएं। पद्मावती, हमारे निताय, उसको अब जाना पड़ेगा। हमें छोड़ के जाना पड़ेगा पद्मावती, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या? निताई को जाना पड़ेगा? स्वामी, ये क्या कह रहे हो? क्यों जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? मैंने मुनिवर को वचन दिया है और मुनिवर ने हमसे हमारा निताई ही मांग लिया। निताई को मांग लिया? निताई को मांग लिया? नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वचन? मैं इस वचन को नहीं मानती। स्वामी, निताई के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। पद्मावती, संभालो अपने आप को। एक पिता होने के नाते मेरा मन भी भय से भरा हुआ है। हमारा निताय मनमोहक, सर्व आकर्षक है। मेरे हृदय में भी जो पीड़ा हो रही है उसका वर्णन मैं तुम्हें नहीं कर सकता पद्मावती, मैं नहीं कर सकता। स्वामी, आप नहीं जानते, वो साधु पैदल ही बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थानों की यात्रा करेंगे और मेरा छोटा सा निताई एक बार चला गया तो उसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। नहीं, निताई मेरा प्राण है। मैं निताई को नहीं दे सकती। मुझसे बिना परामर्श किए आपने वचन ही कैसे दे दिया? निताई मेरा भी पुत्र है। व्यर्थ प्रलाप ना करो पद्मावती, हमें वचन का पालन करना ही होगा। आप अपने वचन से बद्ध हो और मैं अपनी ममता से। पद्मावती, तुम्हारी पीड़ा और चिंता की अनुभूति है मुझे। चिंता प्रेम का ही स्वरूप है, किंतु पद्मावती, मनुष्य समय के अधीन है। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं करके भविष्य की कल्पनाएं करता है, किंतु समय मनुष्य के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य को समय के अनुसार चलना पड़ता है। अतः ईश्वर की इच्छा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में हमें नियति को स्वीकार करना ही होगा। पद्मावती, निताई को भेजने के लिए सज्ज हो जाओ। नहीं प्राणनाथ, नहीं। निताई। हे गोविंदा, हे गोपाला, हे गोविंदा, हे गोपाला। निताय, इधर आ जाओ पुत्र। आज से तुम्हें मुनि श्रेष्ठ के साथ तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा पर उनका सहायक बनकर जाना है। निताई, अपना ख्याल रखोगे ना? तुम्हें कुछ भी कष्ट हो तो मुनिवर की सहायता लेना, उचित समय पर विश्राम करना और हमेशा उस गोविंद की आराधना करना। अब वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। निताई, मेरा निताई। और मुनिवर की अच्छी तरह से सेवा करना, समझे? निताई।
इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम को छोड़कर मुनि के साथ चले गए। इधर उनके माता पिता और समस्त एक चक्रवासी श्री नित्यानंद प्रभु के विरह के कारण शोक के सागर में डूब गए। श्री नित्यानंद प्रभु अनेक वर्षों तक मुनि के साथ अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात श्री नवद्वीप धाम पहुंचे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरि नाम संकीर्तन में सहभागी हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, अपने पार्षदों के साथ दिव्य भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। सारे नगरवासी उनके साथ हरि नाम का कीर्तन करते हुए आनंद के सागर में डूबे हुए थे। श्री नित्यानंद प्रभु का दिव्य शरीर अति सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था। उनके शरीर से उभरता हुआ तेज उन आभूषणों को और भी तेजस्वी बना रहा था। और उन्हीं आभूषणों पर पड़ी चंडीदास की नजर। सरदार, उसके आभूषण तो देखो। हाँ, मैं देख रहा हूं। इतने सुंदर आभूषण ये तो इस दुनिया के ही नहीं लगते। सिर्फ एक बार ये मेरे हाथ आ जाए तो बाकी कुछ लूटने की जरूरत नहीं। तो सरदार, देर किस बात की? नहीं, रुको। ये बड़ी मछली है। हम सही मौके की तलाश करेंगे। अभी के लिए हम उनमें शामिल हो जाते हैं। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है मां चंडी ने इस भक्त की प्रार्थना सुन ली। उस अवधूत के शरीर पर लाखों के हीरे हैं। वह तो चलता फिरता खजाना है। सरदार, खबर ये है कि वो अवधूत गांव के एक कोने में हिरण्य पंडित के घर में निवास कर रहा है। गांव के एक कोने में? तो देर किस बात की? उठाओ अपने हथियार। आज रात वो खजाना अपना होगा। जय मां चंडी, जय मां चंडी, जय मां चंडी, जय मां चंडी। इस तरह रात के समय चंडीदास और उसके साथी हिरण्य पंडित के घर पहुंचे। उस अवधूत के कंगन, वो तो मेरे ही होंगे। कंगन तुम रख लो, लेकिन उसकी मोतियों की माला पर सिर्फ मेरा ही हक है। लखन, कंगन तेरे।
रमन, माला तेरी, लेकिन उसके कुंडल के ऊपर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है। ठीक है, ठीक है, तुम सबको जो रखना है वो रख लो, लेकिन उसके हीरो के हार को चंडी दास के सिवा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरदार, मुझे नहीं लगता अभी वहां जाना उचित है। क्यों? क्या हुआ लखन? वो अवधूत अभी अपने साथियों के साथ भोजन ले रहा है। ठीक है, उन साथियों को भरपेट खाकर सोने दो, क्योंकि उसके बाद बहुत जगाने पर भी वह नहीं उठेंगे। इस तरह सारी योजना बनाने के बाद वे लोग उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि सर्वज्ञ हैं, चंडी दास की कपटी योजना से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अपनी योग माया के प्रभाव से चंडी दास और उनके साथियों को गहरी नींद सुला दिया। अरे अरे, सुबह हो गई। अरे उठो मूर्खो, उठो उठो। ये देखो मेरे कंगन। ये तो मेरी मोतियों की माला। अरे, हम तो सारी रात सोए रहे। तुम ही सबसे पहले सोए। मैं और लखन सारी रात जागे। अब बंद करो तुम्हारी बकवास। सब कुछ माँ चंडी के इच्छा अनुसार होता है। माँ चंडी ने हमें बचा लिया। कल रात हम क्यों असफल हुए? क्योंकि चोरी के पहले हमने माँ चंडी की पूजा नहीं की। आज रात हम मां चंडी की पूजा मांस और मदिरा से करेंगे। जय मां चंडी। चंडी दास ने मां चंडी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अगली रात अपने अपने हथियार संभालो। अब तो वो अवधूत भी सोया होगा। आज रात काली माँ की विशेष कृपा है। आज हम जरूर सफल होंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। रुको, ये आवाज कैसी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनमें से तो एक ही अपने को काफी है। ये दिव्य पुरुष कहाँ से आ गए? ये पहरेदार साधारण पहरेदार नहीं थे। वे माथे पे तिलक और गले में तुलसी माला पहने थे। वे निरंतर हरि नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर चंडी दास और उनके साथी स्तंभित हो गए और वहां से निकल भागे। आज भी हमारी योजना असफल रही।
मुझे लगता है उन्हें अपने आने की खबर पहले ही मिल जाती है। ये अद्भुत शक्तिशाली है। उसने ही दिव्य सैनिकों को निर्माण किया है। इसीलिए लोग उसे गोस्वामी कहते हैं। कोई बोल बेना। वह पहरेदार निश्चित किसी राजा के भेजे हुए सैनिक है। अवधूत से प्रभावित होकर वह हरी 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 बोल रहे हैं। सद्य परिस्थिति में हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। कुछ दिनों पश्चात हम फिर से आक्रमण करेंगे। और फिर चंडीदास ने अपने साथियों के साथ एक बार फिर से आक्रमण किया। जैसे ही उनके कदम हिरण्य पंडित के घर की ओर बढ़े, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे यहां वहां गिरने लगे। उनके ऊपर सांप बिच्छू जैसे जहरीले कीड़ों की वर्षा होने लगी और वे उन्हें काटने लगे। ये नित्यानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहली बार उन्होंने मुझे योग निद्रा में डाल दिया, फिर भी मैं समझा नहीं। दूसरी बार पहरे देने वाले दिव्य और अलौकिक पुरुष थे। निश्चित ही ये बहुत बड़ी आपत्ति है। मैंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया है। मुझे अभी इस विकट समस्या से बचने के लिए स्वयं नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। निताय निताय। श्री नित्यानंद प्रभु बड़े ही कृपालु हैं। जब उन्होंने चंडीदास और उनके साथियों की प्रार्थना सुनी, तब उन्होंने तुरंत उनकी पीड़ाओं का अंत किया। उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई। चंडीदास का हृदय परिवर्तन हुआ और वह सीधा हिरण्य पंडित के घर आ पहुंचा। हे सज्जन, मैं आप में अत्यंत भक्तिमय भावनाओं को देख रहा हूं। आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा क्या देखा है कि आप इस अद्भुत अवस्था में आ पहुंचे? मैं नवद्वीप का वासी हूं। मैं जन्म से एक ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से नीचों से भी पतित हूं। ऐसा कोई पापमय कृत्य नहीं जो मैंने नहीं किया हो। आपके शरीर के ऊपर अलंकार को देखकर मैंने उन्हें चुराने की योजना बनाई, परंतु आपके अद्भुत और दिव्य शक्ति से मैं हर बार असफल हुआ। अंत में मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ और यह साक्षात्कार हुआ कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। प्रभु मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय दीजिए, आश्रय दीजिए प्रभु। निताय पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पाद कमला
Koti Chandra Sushitala Je Chaya Jagata Jura Je Chaya Jagata Jura Eno Nitai Binebai Radha Krishna Paitenai Jida Kori Daronitaba Jida Kori Daronitaba Nitai Pada Kamala Nitai Pada Kamala